हेलो दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। कल मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बतला रहा था घात के आधार पर, जिसमें रैखिक बहुपद के बारे में बतलाया था। आज कुछ उसका एग्जाम्पल दूंगा। जैसे देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल व्यापक रूप रैखिक का लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम व्यापक रूप बोलते हैं। जनरली तौर पे आपको कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको प्लस में ही लिखा हुआ नजर आएगा। ax प्लस बी, ए और बी के जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी छोड़कर, रियल नंबर कुछ भी, एम भी एन भी कुछ भी लिखिए। एक चर होना चाहिए और वो चर का घात एक होना चाहिए, लेकिन ए कांट भी जीरो और ए भी वास्तविक संख्या। यानी ए और बी के जगह पर वास्तविक संख्या होगी लेकिन ए जीरो नहीं होगा, यानी बी जीरो हो सकता है, बी के कंडीशन नहीं है। वास्तविक संख्या आप जानते हैं, परमेय अपर पूर्णांक पूर्ण जो भी संख्या पढ़े सब, ठीक, वो तो क्लियर है। जैसे देखिए 4/5x लिख दिए, ये रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद अगर है तो रैखिक बहुपद रहने पर हमेशा शून्यक, इसका एक शून्यक तो हमेशा होगा, और वह शून्यक का मान, वह शून्यक का मान क्या होगा? रैखिक बहुपद के शून्यक अगर निकालना है तो शून्यक का मान हो जाता है -b/a, -b/a, यानी b का मतलब अचर पद और a का मतलब x का गुणांक। b का मतलब अचर पद माइनस अचर पद बटा एक घात वाला, यानी x का गुणांक, x का गुणांक जो रियल नंबर होती है। ये ध्यान दीजिए, ए कंडीशन क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि ये जीरो रहेगा तो ये चर बचेगा ही नहीं, अचर पद बन जाएगी। यानी कभी भी रैखिक बहुपद में एक घात वाले चर का गुणांक अगर शून्य कर दी जाए तो वह बहुपद कौन सी बहुपद? अचर बहुपद बन जाती है, अचर बहुपद। हाँ, लेकिन वो अचर बहुपद, क्योंकि अचर पद से, तो अचर पद अगर भी जीरो हो, अचर पद भी जीरो हो तो वो शून्य बहुपद बन जाता है जिसका घात कुछ भी नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। तो a बराबर 4/5 जो जीरो नहीं है, b बराबर जीरो, माइनस b/a। यहाँ पे अगर मान ले शून्यक निकालने के लिए बोल दिया तो शून्यक निकालने के लिए हम बतलाए हैं कि जीरो जो शून्यक निकालना है, बहुपद के बराबर में जीरो करके चर का मान निकाल लीजिए, xy का मान निकाल लीजिए। अब देखिए 4/5 यहाँ b नहीं है तो जीरो, b जब नहीं रहेगा, अचर पद नहीं रहेगा, अचर पद अगर नहीं रहेगा, नोट में याद रखिए, रैखिक बहुपद का अचर पद अगर शून्य हो, अचर पद शून्य हो तो शून्यक हमेशा शून्य होती है। क्यों? क्योंकि अचर पद b होता है, b ऊपर रहता है, शून्य में किसी भी नंबर से भाग देंगे क्योंकि ये तो जीरो रहता नहीं है, उसके a को छोड़कर कोई भी नंबर रहेगी तो वो हमेशा वैल्यू शून्य देगी। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम करेंगे दोस्तों, इसलिए मैं बतला रहा हूं। यहाँ पे देखिए √3y, a का मान √3 है जो कांट भी जीरो, कंडीशन से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे b नजर है, चर तो एक है, घात 1 है, b बराबर 0, ठीक, तो ऊपर भी बहुपद है, कोई रैखिक। 3x माइनस √5, a बराबर 3, b बराबर -√5, यहाँ a और b दोनों है। अगर बहुपद इसका शून्यक निकालना है तो -b का वैल्यू खुद पहले से माइनस में तो प्लस कर देंगे √5, और यहाँ जो है नीचे आ जाता है, 3 गुना में है तो नीचे √5/3 आंसर हो गया, ठीक। यहाँ देखिए 0 × x + 0, a भी 0 b भी 0, कुल मान इसका क्या हो जाएगा? 0। 0 एक अचर संख्या है तो इसको हम अचर बहुपद भी बोलेंगे। तो घात यहाँ पे अज्ञात लेकिन कहेंगे, अचर बहुपद का घात, अचर बहुपद का घात हमेशा शून्य होती है, क्योंकि अगर इस शून्य को हम फिर ऐसे लिखेंगे 0 × x⁻0 तो वैल्यू तो वही रहेगी। लेकिन जब गुणांक, सब गुणांक अगर शून्य हो, ये गुणांक ना है, ये 0 गुणांक है, a b c जो है चर से गुना हुआ गुणांक है, और सब गुणांक अगर शून्य हो तो वो भी एक अचर पद ही होती है, जो अचर बहुपद ही है, लेकिन शून्य बहुपद के रूप में जाना जाता है। तो शून्य बहुपद है इसलिए इसकी घात जो है नॉट डिफाइंड। जो अचर बहुपद तो होती है पर सभी गुणांक 0 होने के कारण गणितीय नियम में घात नॉट डिफाइंड इसको बोलते हैं। 0 को छोड़कर कोई अचर बहुपद रहेगा, अचर पद रहेगा, तब उस अचर बहुपद के घात हम शून्य बोलेंगे, ठीक। नोट, किसी भी बहुपद का शून्य ग्राफ से प्राप्त करना है तो हमेशा यह देखते हैं कि एक अक्ष पर जो बिंदु है, यानी एक अक्ष को ग्राफ जिस बिंदु पर काटेगा उसका भुज यानी x का मान ही शून्यक होती है, न कि कोटि।
y के मान को कोटि बोलते हैं, x के मान को भुज। रैखिक बहुपद का अचर पद शून्य हो तो शून्यक हमेशा शून्य होती है। अब आपको ध्यान देना है कि ग्राफ आलेख इस तरह के रैखिक बहुपद के ग्राफ आलेख हमेशा सरल रेखा होती है, शून्यक एक ही मिलेगा। और वह शून्यक अगर शून्य होगा, शून्यक एक ही मिलेगा मतलब शून्यकों की संख्या एक, यानी कि एक है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, √5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शून्यकों की संख्या हमेशा एक ही, न्यूनतम में भी एक ही, महत्तम में भी एक ही। इसके अलावा एक तो जरूर मिलेगा, एक ही मिलेगा ही, एक तो जरूर नहीं, एक ही मिलेगा। अब ग्राफ से अगर आपको कहा जाए कि सुनिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, कोई अगर एक ग्राफ दे दिए हैं, ये एक अक्ष है, धरती के समानांतर एक अक्ष पैरेलल y डैश y अक्ष है। आप जानते हैं इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। आपको ये भी मालूम है, यहाँ पे केवल ग्राफ देखिए कि ग्राफ से शून्य कैसे होता है। सिर्फ आपको देखना है कि ग्राफ से शून्य कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे ग्राफ है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, जहाँ पे x y एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, 90 4 वो इक्वल पार्ट्स में तल को बांट देती है, तो उसको ध्यान देना है कि आप मूल बिंदु जिसका 0 0 होता है, 0 0 यानी ये पहले x फिर y, x y, x को भुज बोलते हैं, कोटि। बहुपद का शून्य कौन होता है, हमेशा भुज होता है ग्राफ से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको 3 बिंदु है, x अक्ष को y अक्ष को काटने वाला बिंदु, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, a d b c, a b c d है, सबके पॉइंट लिखा हुआ है, -3 0, b 1/2 0, c 4 0 और d 0 -1। अब यहाँ पे पूछेगा कि इसमें शून्य क्या है, इसमें पूछ दिया जाए कि शून्य का आप बताइए, शून्य क्या है। ये चारों मैंने जो पूरा ग्राफ को लिए, तो शून्यक में आपको ध्यान देना है कि एक अक्ष पर जो बिंदु है, वो एक अक्ष पर जो बिंदु है वो ध्यान देना है। लेकिन हाँ, ये ग्राफ देखिए, ग्राफ ऐसे ऐसे गया है, ग्राफ जो काटना चाहिए एक अक्ष को, ये तो मूल बिंदु है, ये बिंदु 3 बिंदु है, ए है, बी है, सी है, तो डी तो ऐसी, इससे तो शून्य मिलेगा नहीं। शून्य कभी भी आपको ध्यान देना है कि x अक्ष को काटने वाला बिंदु होगा, y अक्ष को काटने वाला नहीं। ये तो y अक्ष पे काट रहा है, और x अक्ष को जो काट रहा है उस बिंदु का मान देख लीजिएगा, और उसमें पहला स्थान जो x लिखते हैं वो शून्यक, यानी -3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ये शून्यक हो गया। 3 शून्यक है, मैक्सिमम 3 शून्यक। एक ऐसा किसका ग्राफ होगा, आपको मालूम होना चाहिए। रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा सरल रेखा होती है। 2 गो रैखिक बहुपद रहेगा दिया हुआ, दोनों को एक साथ हम ग्राफ खींचेंगे तो 2 सरल रेखा मिलेगी, और 2 सरल रेखा मिलेगी तो 2 सरल रेखा में कंडीशन हो जाता है कि वो 2 सरल रेखा समानांतर कब होगी, लेकिन 2 चर वाला होना चाहिए, 2 चर वाला, तो 2 मिलेगा वो ना, तो वो जो है समानांतर होगी, एक दूसरे को काटेगी कि ओवरलैप करेगी, इसका भी कंडीशन आप पढ़िएगा रैखिक समीकरण में, वो भी 1 चर वाला रैखिक या 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक, द्विघात बहुपद के ग्राफ आलेख हमेशा पैराबोलिक होता है, चाहे ऐसे चाहे इसी तरह से होगा। ठीक, क्लियर। और ये जो है बहुत सारे जैसे तैसे, जिसको हम कर्व बोलते हैं, ये त्रिघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या महत्तम 2 और न्यूनतम 0। वैसा भी द्विघात बहुपद होगा जिसमें शून्यक हो ही नहीं सकता है। कुछ ऐसे द्विघात बहुपद होते हैं जिसका शून्यक हो ही नहीं सकता है, समझें। ठीक, अब देखिए, त्रिघात में मैक्सिमम 3 और न्यूनतम में 1 जरूर आता है शून्यकों की संख्या, और कर्व रेखा टेढ़ी मेढ़ी उसकी ग्राफ होती है। ठीक, ये तो आप समझ गए हैं। ओके, अब हम चलते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक एग्जाम्पल आपके लिए मैं दे रहा हूँ। ये देखिए, बहुपद है, व्यंजक, व्यंजक तो है ही, बहुपद है, चर x है जिसका घात 1 है, तो बहुपद तो है। इसमें ये बताइए कितने पद वाला है, 2 पद वाला है, कितने चर वाला है, 1 चर वाला बहुपद है, 2 पद वाला है, द्विपद है, घात के आधार पर 1 घात ही है मैक्सिमम, सबसे ज्यादा पावर 1 है, तो सरल है, रैखिक बहुपद है, एक घातीय बहुपद है। तो एक घातीय बहुपद में a और b दोनों होता है, तो a क्या है, x का गुणांक -√5, b क्या है 7, तो बहुपद है जे। a तो a और b मालूम हो गया, घात भी मैं देख लिया, लेकिन हम कह रहे बहुपद होगा नहीं। ये देखिए, गुणांक जो है ना √-5 है, जो क्या है, काल्पनिक संख्या है। ये क्या है, काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है।
समझे, जो नहीं हो सकता है, काल्पनिक संख्या है इसलिए ये बहुपद नहीं है। समझे, ये तो ठीक है कि 0 तो नहीं है, वो भी कंडीशन है, बी भी है, एक घात भी है, लेकिन ये गुणांक जो है ना वो रियल नंबर होना चाहिए जो काल्पनिक है, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नो पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ही नहीं है, रैखिक होने की सवाल हटा दीजिए, पोलिनोमियल बहुपद है ही नहीं। जब बहुपद नहीं है तो इसको आगे हम बढ़ेंगे नहीं, इट्स क्लियर। में माइनस होने से काल्पनिक है इसलिए यह व्यंजक भी नहीं है। हाँ, एक चीज इमेजिनरी माइनस जो होता है ना, माइनस ए, इसका वैल्यू होता है आई, यानी आई को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। कहा गया है कि किसी संख्या को वर्ग करते हैं, ये 4 मिला तो इस संख्या परिपूर्ण वर्ग ए होती है, क्योंकि परिपूर्ण वर्ग वही संख्या हो सकती है जो किसी एक ऐसा प्राकृत संख्या हो, एक संख्या हो जिसको वर्ग करने पर मिलना चाहिए, तो 2 के वर्ग करने पर मिल रहा है, तो ये 4 परिपूर्ण। चलिए आगे देखते हैं, तो रूट में इसके जवाब देना है, इसका वैल्यू आई, तो 5 का वर्गमूल होता है 2.2326 प्लस माइनस में यहाँ आई लिख देंगे सिर्फ, समझे, तो आंसर हो जाएगा। अब आइए द्विघात बहुपद, एक ग्राफ और मैं बतलाने जा रहा हूँ। जैसे देखिए ग्राफ से मैं बतला रहा हूँ, मान लिए कोई बहुपद जैसे p y में बहुपद दिया हुआ है, ये y लिखने का मतलब py चर में बहुपद है, जिसको मान लेते हैं कि 3y, चाहे ऐसे मान लेते हैं y + 3 ही मानते हैं, ठीक। इसका शून्यक यहाँ पे a तो आपको मालूम है 1 है, और b जो है 3 है, ठीक, घात 1 है, एक चर वाला 2 पद है, ये तो ठीक है बहुपद। इसका ग्राफ खींचना हो तो एक चीज़ ऐसे पहले बना लिया जाता है, एक कहा जाता है कि हम y का वैल्यू बैठाएंगे तब उसके संगत में क्या मिलेगा, उसको py बोलते हैं, y के संगत में क्या मिलेगा, y का वैल्यू सपोज दैट मान लिए कि हम 0 बैठाते हैं, y 0 यहाँ लेते हैं, तो y यहाँ 0 रखेंगे, इसका मतलब होता है कि p0, यानी y जहाँ है वहाँ 0 रखिए, +3 सॉल्व करेंगे तो क्या आया 3 आया। y अगर 1 रखते हैं तो 1 + 3 हो जाएगा, तो कितना 4। इसी प्रकार बहुत सारे, ये तो जान रहे कि अनगिनत बिंदु हो सकते हैं, और एक ही सीध में होता है इसलिए एक सरल रेखा का निर्माण करती है, तो p0 इसे p1 -1 रख देते हैं, तो -1 रखेंगे या -1, तो -1 p -1 रख के आप देखिए, तो -1 y के जगह पर +3, आपको क्या बताएं, 2 असमान चिन्ह कभी दी हुई रहे, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, 3 में से गया 2, और चिन्ह क्या होगा जो बड़ा का है, बड़ा का प्लस चिन्ह है तो +2, यानी यहाँ पे 2 आपको मालूम है। अब आप देखिए एक चीज आपको ध्यान देना है, मैं यहाँ पे शून्यक अगर निकालने के लिए आपको हम पूछूंगा, ग्राफ से देखिएगा शून्यक कैसे निकलेगा, ग्राफ पेपर होना चाहिए, यहाँ पे तो हम बतला रहे हैं आप समझिएगा। ग्राफ से शून्यक पहले क्या होता है, इसके बराबर में 0 कर दीजिए, जैसे y + 3 = 0, तो y का मान क्या आना चाहिए -3 आंसर आना चाहिए, -3 आना चाहिए, +3 उधर जाएगा, क्योंकि -3 यहाँ पे रखेंगे तो जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, -3। ऐसे भी हम बतलाए हैं कि b/a -b/a, तो b 3 है, पहले से b 3 है, और माइनस लगाएंगे, -3/a का मान 1, तो 3 -3 में 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तक ही रहने देते हैं, ठीक। ये जो है इससे हम ग्राफ चलते हैं खींचने। एक और पॉइंट देखिए, ग्राफ ये y है, y और y डैश x डैश x, ये दोनों कटती है वहाँ 0 0 1 यहाँ पे 2 3 -1 -2 -3 1 -2 -3 1 2 3 लिख लिया, एक ग्राफ हो गया, एक्स वाई प्लस माइनस ऐसे लिखना जानते हैं। अब आपको देखना है इस बिंदु के लिए y 0 y 0। अब देखिए यहाँ पे मैं क्यों y पे लिया वैल्यू, मैंने बतलाया हूं कि शून्य कभी भी एक अक्ष पे जिस बिंदु को काटेगी, यहाँ y 0 है तब py क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। अब यहाँ पे y में बहुपद दिया हुआ था, इस बहुपद को हम काउंट करेंगे कि x का मान दे रहा है, यानी x 0 उसके संगत में y 3, x 0 तो उसके संगत में y 3 यहाँ पे जाएगा, ये वैल्यू हुआ 0
और 3, ये पॉइंट हुआ। समझ में नहीं आया? y का मान है तो y0 पहले कहेंगे और उसके बाद x3, y0 तो x3 करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा ना। अब देखिए ये y जो वैल्यू जो दी हुई रहेगी भले y में है, लेकिन y के मान पुट करेंगे, उसके संगत में जो मान मिलेगा वह y वैल्यू, y अक्ष का वैल्यू इंडिकेट करता है। और ये जो है जो दी गई जो मान हम रखते हैं वो x अक्ष, x का मान बतलाता है। ये आप ग्राफ से समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ और है, अर्थ ये बताता है कैसे आपको। जैसे a y का मान 1 है, संगत में क्या मिला 4, तो ये x भुज है 1 और कोटि है 4, भुज है 1 और कोटि है 4, यहाँ पे 4 ले लेते हैं तो 4, यहाँ से यहाँ ऐसे 1 और 4, ठीक। -1 और 2, भुज है -1, ये -1 और 2, यहाँ से ऐसे जाएंगे और इसको ऐसे ऐसे, तब यहाँ पे आएगा ए है -1 2, ए हुआ -1 2, भुज -1 तक कोटि 2 प्लस में, प्लस है तो ऊपर जगह यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। और थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे ही ले लीजिए, मान लिया यहाँ पे ले लिए। अब आप देखिए इसको मिला दीजिए, ये जो है ना ऐसे ही सरल रेखा जाएगी। ये जो हुआ y+3 का ग्राफ हुआ। अब आप देखिए x अक्ष को कहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है। हमको y से मतलब नहीं रखना है, x अक्ष को यहाँ पे काटा है और इसका भुज कोटि क्या है, भुज है -3 और y जब x अक्ष पर है तो y 0, तो इसमें भुज यहाँ -3 हो गया, भुज क्या हुआ -3, अर्थात शून्य क्या होना चाहिए -3। अब कहिएगा सर यहाँ पे आप कटवा दिए हैं, तो ग्राफ के सही सही पेपर पर आप कीजिएगा ना, यहाँ पे काटेगा। अब बताइए यहाँ पे तो इसमें नहीं दिखाए थे, ये खुद काट दिया। आपको ऐसे देखना है, -3 हमको शून्य आया भी है, बराबर 0 करके निकाले हैं तो -3 ही सिर्फ एक ऐसा है जो इसको 0 करेगा। अब देखिए कैसे, -3 आने के लिए हमको क्या रखना पड़ा है, x का मान अगर y का मान -3 रखते हैं तब वो ये y 0 हो जाएगा। ये जो है ना y कोटि बतलाता है, py जो भी निकालेंगे z में भी रहेगा, z में भी ये बहुपद रहेगा, लेकिन z का मान हम बैठाएंगे वो भुज को बतलाएगा और उसके pz जो मान आएगा वो y अक्ष कोटि का मान बतलाएगा। ये ध्यान देना। देखिए -3 और 0, तो -3 और 0 कहते हैं कि x का मान -3 और 0, तो यहीं पे ना आता है, तब लाइन खींचते तो वही। तो ये कोई निश्चित नहीं कि यहाँ पर भी वो वैल्यू रखना जरूरी है। रियलिटी अगर एक्चुअल ग्राफ पेपर मेरा रहेगा और डायरेक्ट आप कट कीजिएगा, लाइन को ड्रॉ कीजिएगा, एक्यूरेट वैल्यू ये देता, समझे, इसलिए मैं ये दिखाना चाह रहा था। ग्राफ ऐसे बनता है, ये स्ट्रेट लाइन होती है। आई एम राइट। चलिए अब बहुपद, द्विघात बहुपद में आइए। द्विघात बहुपद दोस्तों ध्यान दीजिए, अब मैं आपको द्विघात बहुपद के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। दूसरा जो है द्विघात बहुपद, जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप ए होता है, ax² + bx + c। सबसे पहले यू हैव टू कीप इन माइंड कि द्विघात यानी 2 घात वाला बहुपद, मैक्सिमम पावर ही घात होता है बहुपद का, मैक्सिमम जो पावर है चर का। मिनिमम में अगर 2 घात बोल दिए तो 2 तो होगा ही घात, उसके बाद एको घात वाला भी उसमें रह सकता है, नहीं 0 घात वाला भी रह सकता है, लेकिन 0 से नीचे नहीं जाएंगे। -1 में चर का घात नहीं, क्योंकि निगेटिव नहीं होगा। तो ax² + bx + c यही व्यापक रूप होता है। a और b और c कोई वास्तविक संख्या होगी, a b c कोई भी वास्तविक संख्या होगी, लेकिन 0 भी वास्तविक है तो a 0 नहीं होगा। अब पहले ही मैं बोला था कि रैखिक में भी ये चीज बतलाया था, a 0 नहीं होगा। बार बार a ही क्यों, क्योंकि ax² पर विचार कर रहा है। द्विघात का मतलब 2 घात वाला चर पर विचार कर रहा है, 2 घात वाला चर यही है ax²। तो इसका गुणांक अगर 0 कर देंगे तो द्विघात थोड़ी, वो तो बन जाएगा फिर रैखिक बन जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे अगर a को मैं 0 ले लेता हूँ तो 0 से इसमें गुना होगा तो ये 2 घात वाला पद बचेगा ही नहीं, तो ये बन जाएगा रैखिक। ये भी आपको याद रखना है।
तो इसलिए कहा जाता है कि वास्तविक संख्या 0 भी है लेकिन a नहीं होगा, यानी x स्क्वायर के गुणांक को हम a बोलते हैं, 2 घात वाला चर x के गुणांक यानी 1 घात वाला के गुणांक को b बोलते हैं और अचर पद को c, और सब व्यापक रूप प्लस में लिखते हैं a b c। देखिए इस प्रकार आपको x स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद जो है जिसमें चर का घात 0 होता है वह c होता है। अब आपको ध्यान देना है कि द्विघात रहने के लिए a जरूरी है, इधर रहे या न रहे, b और c रहे या न रहे, यहां पे रहना चाहिए। जब b और c नहीं रहेगा उस स्थिति में शून्यक तो हमेशा 0 ही मिलेंगे, उस स्थिति में शून्यक हमेशा 0 ही मिलेंगे, क्योंकि इस बहुपद के बराबर में 0 करके हम शून्यक निकालेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक शून्यक का फॉर्मूला, जब ये व्यापक रूप है तो आपको क्लियर हो गया कि a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 2 घात बचना चाहिए। ठीक, 2 घात वाला पद बचेगा तभी हम द्विघात बोलेंगे। पहले 1 मिनट, इस प्रकार कभी भी द्विघात बहुपद रहेगा, चर के घात मैक्सिमम 2 दिखेगा, 3 गो पद होते हैं, 2 है मैक्सिमम तो 3 ही पद होगा, 3 से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 0 हो ही गया, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 0 हुआ घात, उसके बाद तो जाएगा ही नहीं। पहले हम बोले कि घात 2 है तो पदों की संख्या कितनी हो सकती है? 3। घात 8 है तो पदों की संख्या 9, पदों की संख्या 12 है तो के घात वाला बहुपद हो सकता है? बताइए ना, 12 है तो एक कम कर देंगे ना, 11। चलिए, महत्तम शून्यकों की संख्या इसका 2 होता है, न्यूनतम शून्यकों की संख्या 0 होती है। न्यूनतम शून्यकों की संख्या 0, ये महत्तम शून्यकों की संख्या 2 का मतलब शून्यक 2 नहीं, संख्या 2, यानी 2 गो शून्यक निकलेगा, कभी भी 2 से ज्यादा नहीं निकलेगा। और न्यूनतम में सबसे नहीं हो सकता है, इस बहुपद का शून्यक नहीं भी होता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0, यानी 0 से लेकर 2 तक ही होगा, नहीं होगा तो 0, उसके बाद एगो शून्यक, चाहे तो फिर 2। एगो कब होता है ये भी बतलाइए। एगो होने पर जानते हैं 2 गो शून्यक जब मैक्सिमम होता है वो दोनों शून्यक बराबर हो जाता है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल पढ़िएगा तो वो शून्यक को हम यहाँ अल्फा बीटा से डिनोट करेंगे। ऐसे आप इसके बराबर में जब 0 लिखिएगा तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, तब वहां शून्यक न बोल के हम अल्फा बीटा मूल्य लिखते हैं। कोई फर्क नहीं है, सब यही रहेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज, इक्वलिटी साइन आ जाती है, इक्वलिटी साइन बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ क्या होता है? परवलयिक ग्राफ होता है। ग्राफ भी मैं खींच के दिखाऊंगा, इस तरह के ग्राफ होगा। कोई भी बहुपद द्विघात हो तो ग्राफ ऐसे ही होगा, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे, x अक्ष को। लेकिन हाँ, कोई ऐसे भी पूछता है कि द्विघात बहुपद है तो x अक्ष को कितने बिंदु पर काट सकती है मैक्सिमम? तो शून्यक कितने होते हैं जी? मैक्सिमम 2 ही ना। और न्यूनतम कितने बिंदु पर काटेगी? तो शून्यक होता ही नहीं है न्यूनतम, मैक्सिमम में 2 होता है तो 2 बिंदु पर अधिक से अधिक काटेगी। शून्यक होता ही नहीं है तो काटेगी या तो ऊपर की ओर चली जाएगी या तो नीचे की ओर, एक शख्स को नहीं भी काट सकती है। ठीक, एक बिंदु पर कब काटेगी? जब वो बराबर होगी, अल्फा बीटा दोनों शून्यक बराबर होगी। तो ध्यान दीजिए इस चीज को, शून्यक अगर ऐसे व्यापक रूप है, जैसे एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, यहाँ पे a कितना है? a क्या है? a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक जो 0 नहीं है। b कितना है? 5 नहीं, -5 साइन के साथ। और c कितना है? 3। आपको ये ध्यान दीजिएगा, जब बराबर में कोई चीज लिख दिया जाएगा तो समीकरण बन जाता है। उस स्थिति, यहाँ पे बहुपद को सजाना है ऐसे, उस स्थिति में कभी भी मान लिया हम -5 था, ये उस तरफ रहता है +5, तो +5 अब जवाब नहीं देंगे, उसको पहले ऐसे सजाना होगा, सबको लेफ्ट साइड में लाइए, तब -5 ही आपको जवाब देना रहेगा। जैसे मान लिए ये चीज उस तरफ रहता है, इसे बराबर देगा, ऐसे समीकरण में देखिएगा। खैर अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होता है, a का मान, b का मान, c का मान फाइंड हो गया। c अचर पद है, a x का गुणांक है, ये b का x स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पे आपको बताना है कि इस बहुपद के पद कितने हैं? 3 गो पद है, एक चर वाला x है जिसका मैक्सिमम पावर 2 है, न्यूनतम में यहाँ नहीं भी है 0। अब शून्यकों की संख्या इसकी कितनी हो सकती है? इसकी कितनी हो सकती है तब नहीं बतला सकते, अभी हम निकालेंगे तब बतलाएंगे। सबसे सिंपल सा तरीका है कि इसकी कितनी होगी वह निकाला जाता है, ये विविक्तर, विवेचक निकालिए, पता चल जाएगा। जल्दी में बतलाना है कि कितनी संख्या होगी। ऐसे यहाँ से भी आपको हम बतला देंगे, ये सब माइनस में रहता है, कंडीशन ऐसा आएगा, मैं बताऊंगा। a माइनस है, b माइनस है, c ऐसे इस तरह से हम बतलाएंगे। पहले आप ध्यान दीजिए,
तो शून्यक निकालना है तो फॉर्मूला यही होना चाहिए इस तरह से, माइनस बी का मतलब माइनस में बी नहीं, बी जो भी है उसको माइनस, ये साइन है, संकेत है, ये नियम है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, ये फॉर्म होता है। ये डी के जगह पर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, अब बाई 2 गुने ए 2a। डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही बतलाता है मूलों की प्रकृति, शून्यकों की प्रकृति बतलाता है, ये शून्यकों की प्रकृति बतलाता है। यहाँ मूल नहीं बोलेंगे, शून्यकों की प्रकृति, शून्यकों की प्रकृति। प्रकृति का मतलब जानते हैं क्या होता है? वास्तविक होगा कि काल्पनिक? वास्तविक नहीं होगा। मूल माने वास्तविक होगा, माने होगा तब, और नहीं होगा, जैसे जीरो कब आया? जब मूल्य वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है तो होगा ही नहीं, शून्य, जीरो, शून्यकों की संख्या शून्य हो जाएगी। तो प्रकृति बतलाती है कि मूल असमान है कि समान है, या है ही नहीं, यानी कोई मूल वास्तविक है ही नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, ठीक। अब आपको देखना है यदि डी तो आप जान गए कि डी हम बी स्क्वायर, जैसे यहाँ पे डी निकालना हो तो डी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है? -5 का होल स्क्वायर, माइनस सूत्र में कहता है माइनस गुने a2 और 3। यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस, किसी भी संख्या का वर्ग धनात्मक ही होता है, या संख्या वो माइनस, दो ही तरह की संख्या होता है, माइनस में या तो प्लस में, और जीरो तो जीरो है ही, तो माइनस हो या प्लस हो, वर्ग करेंगे, माइनस पर विचार नहीं करना है। 25 और 8 24, ये गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 4 जा 24, एक क्या है? अब कंपेयर होता है। डी का कंपेयर किससे चलता है? जीरो से चलता है। डी का कंपेयर किस नंबर से होता है? जीरो से। कहा जा रहा है कि यदि डी जीरो के बराबर, डी अगर जीरो आ जाता है, विवेचक जीरो आ जाता है, तो शून्यक हमेशा बराबर होंगे। शून्यक हमेशा बराबर का मतलब है कि दो शून्यक दो होते हैं मैक्सिमम, और दोनों शून्यक का मान एक ही हो जाएगा, ठीक। यानी अल्फा बीटा दोनों बराबर होंगे। और जब डी जीरो है तो डी जीरो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, इधर खत्म हो जाएगा, तो माइनस बी बाई 2a ना बचेगा, माइनस बी बाई 2a ना बचेगा। इस प्रकार अल्फा बीटा दोनों बराबर होंगे, और माइनस बी बाई 2a लिखिए, चाहे माइनस 2c बाई, यह भी फॉर्मूला याद रखता है, कहीं के ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट यूज करना होगा, माइनस बी बाई 2a माइनस 2c बाई बी। ध्यान दीजिएगा, माइनस 2c बाई बी भी, ये डी बराबर जीरो होता है तो दोनों मूल बराबर होंगे। जब डी जीरो से बड़ा हो, जीरो से बड़ा में कौन सी? 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक। तो d जब जीरो से बड़ा हो तब मूलों की प्रकृति क्या होगी? d कभी भी हम निकालेंगे, ध्यान देना है, d आपको निकालना होगा। d निकालने के बाद देखिएगा, जीरो से बड़ा हो, 1/2 3/4 कुछ भी हो, मतलब d जीरो से बड़ा हो। जैसे देखिए ये जीरो से बड़ा है, 1 जीरो से बड़ा है ना, यानी डी जीरो से बड़ा है, तो मूल होंगे वास्तविक, मूल तो वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे मूल। वह अल्फा बीटा कभी इस स्थिति में बराबर नहीं होगा, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों शून्यक अलग अलग होंगे। जहां शून्यक बोल रहे हैं, जब समीकरण पढ़िएगा ना, बराबर जीरो करके दिया हुआ रहेगा समीकरण, द्विघात समीकरण, तो यहाँ मूल बोल दीजिएगा, यही चीज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों शून्यक अलग अलग होंगे, वह शून्यक का मान इससे निकलेगा। प्लस वाला ले लीजिए, एक हो गया बड़ा, ये प्लस बीच में लेंगे तो एक हो गया, एक माइनस बीच में लेंगे तो एक, यह चाहे या यहाँ लिख दीजिए, ये दोनों बराबर है क्योंकि डी का मान बैठाया गया है, ठीक। वो मैं बतलाऊंगा। अगर अब देखिए डी जीरो से छोटा यानी माइनस में आ जाएगा, डी जीरो से छोटा यानी माइनस में आएगा, तो कोई मूल्य होगा ही नहीं, शून्यक निकलेगा ही नहीं, शून्यक वास्तविक होगा ही नहीं। मूल नहीं लिखिए, शून्यक लिखिए, शून्यक वास्तविक नहीं होंगे। और जब शून्यक वास्तविक नहीं होंगे तो हम शून्यक निकाल नहीं सकते हैं। तो ग्राफ क्या होगा? एक न एक शख्स को काटेगा, एक शख्स को नहीं काटेगा। अरे वाई को काटे या ना काटे उससे मतलब नहीं है, एक्स को तो काटेगा ही नहीं भाई, एकदम ध्यान देना है। इस स्थिति में ग्राफ एक्स को काटेगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ एक कंडीशन, ये शून्यक लिखिएगा, मूल नहीं, शून्यक। शून्यक वास्तविक होंगे केवल, तो वास्तविक दोनों में है। देखिए मूल समान है तो वास्तविक भी है, असमान है तब पर भी तो वास्तविक है। तो दो कंडीशन में, डी या तो जीरो से बड़ा हो या डी जीरो से के बराबर, डी मोर इक्वल देन जीरो, दोनों हो,
0 से बड़ा में भी हो या 0 से बराबर हो तो मूल वास्तविक हो जाएंगे। जब बराबर 0 हो तो x अक्ष को एक ही बिंदु पर काटेगा ताकि एक ही शून्यक मिलना चाहिए। पैराबोलिक तो होता है ग्राफ। यदि d 0 से बड़ा हो तो x अक्ष को 2 बिंदु पर काटेगा, वह नीचे में है काटेगा कि ऊपर में है काटेगा, ये तो अभी समय बताएगा, जाना नहीं। स्मार्ट क्लासेस पर बनने रहना। वो भी बात है कि ग्राफ ऊपर में हो जाएगा कि नीचे में, वो डिपेंड करेगा यहाँ a के वैल्यू पे। ठीक, अभी यहाँ ठीक ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा दोस्तों। डी तो मैंने निकाल लिया। जब 0 से ये बड़ा है, 0 से बड़ा है तो एक कंडीशन अप्लाई हुआ कि शून्यक जो है अलग अलग हो जाएंगे और दोनों शून्यक अलग अलग होंगे, फिर शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है। राइट, थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं बतलाऊंगा। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। ठीक, यहाँ डी का वैल्यू मैंने बतला दिया। अब उसके बाद मैं आपको इसका ग्राफ और सब बतलाऊंगा। ठीक।